Hello students, we have already studied our first chapter, that is 1.1, in which we have studied about business, profession and employment. Today we will start 1.2. In this chapter we will study about the various types of industries. Industries refers to economic activities which are connected with conversion of resources into useful goods. Generally, the term industry is used for activities in which mechanical appliances and technical skills are involved. बेसिकली अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रीज जो है वो सिर्फ वो एक्टिविटीज़ इंक्लूड करती है जहाँ पे किसी न किसी तरह से प्रोडक्शन या प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स जो है वो किया जाता है, एज वेल एज ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स. बट द टर्म इंडस्ट्री इज ऑल्सो यूज टू मीन ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड फूड्स. इंडस्ट्रीज़ में जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ ही नहीं होती है, बहुत सारे पार्ट्स हैं इंडस्ट्रीज़ के, बहुत सारे टाइप्स हैं इंडस्ट्रीज़ के जो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. लाइक बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, सो वी कैन ऑल्सो से दैट बैंकिंग इंडस्ट्रीज, इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज. सो बेसिकली इंडस्ट्रीज आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, that is primary, secondary and tertiary. First of all, we will study about primary industries. These include all those activities which are concerned with the extraction and production of natural resources. Primary industries जो है वो इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पे किसी न किसी तरह से आप नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन करते हो या प्रोडक्शन करते हो या रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज से या नेचर से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज़ होती है, दीज इंडस्ट्रीज़ आर नॉन एज प्राइमरी इंडस्ट्रीज़. फिर चाहे वो रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, ये सब हो, या आप किसी न किसी तरह की रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन कर रहे हो अर्थ से, दैट इज़ ऑल्सो नॉन एज प्राइमरी इंडस्ट्रीज़. ओके, सो प्राइमरी इंडस्ट्रीज इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, दैट इज एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज नाम से ही क्लियर है कि किसी न किसी तरह का एक्सट्रैक्शन करना. एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है किसी न किसी की, एक्सट्रैक्शन मीन्स कोई चीज़ बाहर निकालना. तो जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हमारे होते हैं, दीज इंडस्ट्रीज एक्सट्रैक्ट और ड्रॉ गुड्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज. These industries supply some basic raw material that are mostly product of geographical or natural environment. Products are transformed into many other useful goods by the manufacturing industries. और जनरली ये भी बोला जाता है कि प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर द मेन रॉ मटेरियल सप्लायर फॉर सेकेंडरी इंडस्ट्रीज. ओके, इट इंक्लूड फार्मिंग, माइनिंग, हंटिंग एंड फिशिंग ऑपरेशंस. Now, what is the genetic industries? These industries are engaged in breeding plants and animals for their use in further reproduction, like poultry farms, fish hatchery, dairy farming. These comes under genetic industries. So, primary industries are those industries which are related to the nature. In these industries, you extract something from the natural resources, or through the reproduction of living organism you do some kind of activity. It has 2 parts. First is extractive, second one is genetic. Genetic is related to reproduction and development of living organism. Extractive industries is related to extraction of something from the earth. Now the second one is secondary industries. Secondary industries are those industries which uses the raw material which has been extracted at the primary level. These industries process those raw material to produce final goods for consumption or for further processing. For example, mining of iron ore is a primary industry, but manufacturing of steel is a secondary industries. So secondary industries वो industries होती है जो आपके raw material को कन्वर्ट करती है किसी न किसी तरह से यूज़फुल आइटम्स बनाने के लिए, यानी कि जो रॉ मटेरियल आपने प्राइमरी इंडस्ट्री से रिसीव किया है उस रॉ मटेरियल को आप वेरियस प्रोडक्शन प्रोसेसेस में कन्वर्ट करते हैं. वेरियस प्रोडक्शन प्रोसेसेस के थ्रू आप उन्हें नई नई फाइनल गुड्स जो है वो बना के कंज्यूमर तक जो है वो पहुंचाते हैं. इसके भी पार्ट्स हैं. द फर्स्ट पार्ट इज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़.
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जो गुड्स को प्रोड्यूस करती है थ्रू प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल क्रिएटिंग फॉर्म यूटिलिटीज. फॉर्म यूटिलिटीज मीन्स टू चेंज द फॉर्म ऑफ द मटेरियल. फॉर एग्जाम्पल sugarcane is passed through various types of production processes and ultimately it is converted into sugar. आपने sugarcane की फॉर्म को चेंज किया किसमें, शुगर में. सो ये होता है फॉर्म यूटिलिटी, यानी कि किसी भी चीज़ की फॉर्म को जब आप चेंज करते हो तो दैट क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी, ताकि वो कंज्यूमर के ज़्यादा यूज़फुल जो है वो बन सके. सो दे कन्वर्ट द रॉ मटेरियल और पार्टली फिनिश्ड मटेरियल इनटू सम फाइनल गुड्स. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है वो फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट वन इज़ एनालिटिकल इंडस्ट्रीज. एनालिटिकल इंडस्ट्रीज का मतलब होता है जब आप सेम रॉ मटेरियल से बहुत सारी चीज़ों का एक्सट्रैक्शन जो है वो करते हो. फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल है, ऑयल से हमें नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, डीजल, ये सारी की सारी चीज़ें मिलती है. तो एनालिटिकल इंडस्ट्रीज़ में आता है वेयर यू सेपरेट्स डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट एलिमेंट फ्रॉम द सेम मटेरियल. यानी कि रॉ मटेरियल एक ही होता है बट विद द सेम रॉ मटेरियल वी सेपरेट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट. फॉर एग्जाम्पल ऑयल रिफाइनरी, क्रूड ऑयल से नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल, ऑल दीज एलिमेंट्स आर सेपरेटेड. नाउ द सेकेंड वन इज सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज. सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच combines various types of raw materials to form a new product. For example, cement. Cement is formed with the help of limestone, gypsum, powder, water. So many elements are mixed, then a new final item will be prepared. So synthetical industries means those industries which combines different types of raw materials to form a single new product. Processing industries. Processing industries are those industries which involves lot of production processes. Means the raw material has to pass through various production stages, processing stages to convert into a final goods, as in the case of sugar. शुगरकेन जो होता है उसे बहुत सारी प्रोडक्शन फेजेस से जो है वो पास ऑन होना पड़ता है, तब जाके जो है वो शुगर में कन्वर्ट होता है. Assembling industries are those industries which assembles different component or parts to make a new product. Assembling industry में क्या होता है, अलग अलग इंडस्ट्रीज से आप फाइनल पार्ट्स जो है वो इकट्ठा करते हो, फिर आप एट अ सिंगल प्लेस उन सारे के सारे पार्ट्स को असेंबल करके एक फाइनल गुड्स जो है वो तैयार करते हो. फॉर एग्जांपल टीवी, कंप्यूटर में हम जैसे लैपटॉप है, हम उसमें क्या करते हैं, मदरबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, ये सारी की सारी चीज़ें हम अलग अलग इंडस्ट्रीज से लेते हैं और फिर उसको असेंबल करते हैं और एक लैपटॉप की शेप जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं. ओके. और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री की 2 पार्ट हैं. नंबर 1 इज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, जिसके हमने 4 पार्ट्स पढ़े हैं. दैट इज़ एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री. नाउ द सेकेंड पार्ट इज़ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़, जिसमें आपके कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, डैम्स, यानी कि वट एवर द एक्टिविटीज़ आर related to construction, they will come under construction industries. Third one is tertiary industries. These industries are concerned with providing support services to primary and secondary sector. हमने 10th लेवल तक भी पढ़ा है कि टर्शरी सेक्टर जो होता है वो हमेशा सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को, और एज अ लिंक काम करता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के बीच में. टर्शरी सेक्टर में आपका बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपके टर्शरी सेक्टर में आती है. सो ऑल दीज सर्विसेज, जैसे विदाउट ट्रांसपोर्टेशन प्राइमरी सेक्टर विल नॉट बी एबल, प्राइमरी इंडस्ट्रीज विल नॉट बी एबल टू सप्लाई देयर रॉ मटेरियल टू द सेकेंडरी सेक्टर. सो टर्शरी सेक्टर ऑलवेज प्रोवाइड support to primary and secondary sector as well as the activities which are related to the trade. Therefore it is also known as service sector as it provides service facilities. So this is the flow chart
show in business activities. As you can see that business is comprising of two parts, that is industry and commerce. Industry, primary, secondary, tertiary. Primary industries are those industries in which something is extracted from the earth or reproduction of living organisms. Secondary industries are those industries in which some type of production activities are done. Tertiary sectors industries are those industries which provide support to primary and secondary industries. In primary we have studied extractive and genetic. Extractive, extraction of something from earth. Genetic, reproduction of living organisms. Secondary industries, manufacturing and construction. मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे किसी न किसी तरह के प्रोडक्शन प्रोसेसेस होते हैं, और कंस्ट्रक्शन जहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं. एनालिटिकल इंडस्ट्रीज़ आर दोज इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे सेम रॉ मटेरियल से बहुत सारी चीज़ें जो है वो सेपरेटेड की जाती है. सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज़, वेरियस टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल आर मिक्स्ड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट. प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, जो भी रॉ मटेरियल है उसे बहुत सारी प्रोडक्शन स्टेजेस से जो है वो जाना पड़ता है एक फाइनल गुड्स बनाने के लिए. असेंबलिंग इंडस्ट्रीज, डिफरेंट पार्ट्स को जो है वो असेंबल किया जाता है. एंड टर्शियरी सेक्टर, इट इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजमेंट एट्सेट्रा. So this is your 1.2 in which you have studied about the classification of industries. Later on we will study about trade and auxiliaries to trade.